कहते हैं व्यायाम स्वास्थ्य के लिए पहला कदम होता है। और आज जो आप इतनी जनता भीड़ देख रहे हो, ये कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ देख रहे हो, ये कहीं दिल्ली या जयपुर का नहीं है बल्कि सतनाली शहर का ही है। नमस्कार, मैं हूँ अमित कुमार, आप देख रहे हैं सतनाली शहर का नंबर 1 न्यूज़ चैनल टाइम टू टॉक हरियाणा। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जो रिहर्सल चल रही है, एक टीम है यहाँ पर जो योग करवा रही है यहाँ पर सतनाली में। उनसे हम जानते हैं कि आज का मुख्य उद्देश्य क्या था। नमस्कार मैडम जी, आपका स्वागत है टाइम टू टॉक हरियाणा में। नमस्कार जी, मैं गीता। और 11वें योग दिवस की यहाँ प्रोटोकॉल के रूप में तैयारी चल रही है, रिहर्सल चल रही है। तो बस हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक एक व्यक्ति को योग से जोड़ें, ताकि वो स्वयं तो स्वस्थ रही, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार और अपने अड़ोसी पड़ोसी सभी को स्वस्थ रखें। बस हमने यहाँ पर आज देखा कि काफ़ी लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ कर के भाग ले रहे थे। पुरुष थे, महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई थी। मतलब कि व्यायाम की तरफ लोग काफ़ी बढ़ रहे हैं अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए। और हम ये जान सकते हैं कि इनमें किन किन बीमारियों से हमें मुक्ति मिल सकती है। देखो, ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है इस धरती पे जो योग से ठीक ना हो। कोई भी ऐसा रोग भी ऐसे हैं जो योग के द्वारा हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो अगर योग में हम आ जाएंगे तो हम कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं, और न ही अपने परिवार को बीमार पड़ने देंगे। तो इस संसार से ये समझो कि बीमारियां तो गायब भी हो जाएंगी सिर्फ योग के माध्यम से। लेकिन इसके लिए लोगों को योग करना पड़ेगा। ऐसे बोलने से या देखने से कुछ नहीं होता, स्वयं को करने से लाभ मिलेगा। एक बात और भी है कि जो नशा पता जो लोग करते हैं वो इस तरफ, इस व्यायाम की तरफ किस प्रकार बढ़ सकते हैं और एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। देखो, अगर कोई नशे को छोड़ना चाहता है, एक तो व्यक्ति होता है कि उसको छोड़ना ही नहीं चाहता, बस उसने मन बना लिया कि मेरे को तो नशा करना ही है, अपने शरीर को ख़त्म करना ही है, वो तो एक अलग बात है। अगर लोग नशे को छोड़ना चाहते हैं तो 101% योग के माध्यम से वो नशे को छोड़ सकते हैं। धन्यवाद मैम, आपने जो समय निकाला। अभी आपसे भी जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर पुनीत भारद्वाज है और मैं आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 11वीं बार मनाया जा रहा है, जिसकी थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। उसका एक प्रोटोकॉल रखा गया है। हालांकि योग तो बहुत बड़ा है, बहुत व्रत है, वो एक दिन में पूरा नहीं हो सकता। फिर भी सरकार के द्वारा और जो योग विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा एक लिमिटेड संख्या में हमने आसन, प्राणायाम, ध्यान, सूक्ष्म व्यायाम रखे हैं, ताकि कम से कम व्यायाम में अधिक से अधिक उनको स्वास्थ्य लाभ हो सके। ये कहाँ से टीम आई हुई है, कहाँ से इनको मोटिवेट किया जा रहा है? ये जिला आयुर्वेद कार्यालय नारनौल से हमें आदेश मिले हैं। वैसे पूरे भारत विश्व में ही मनाया जा रहा है, तो हर राज्य में, हर देश में आज के दिन हर 3-3 दिन का एक प्रोटोकॉल रखा गया है, जिसमें जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं या सामान्य जनमान्यगण हैं, उनके लिए 3 दिन का प्रोटोकॉल रखा गया है। और योग केवल एक दिन का काम नहीं है, एक दिन से फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। अगर आप लगातार कम से कम 30 मिनट खुद के लिए निकालते हैं तो आप अपने शरीर को 5 से 10 साल तक और बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद सर। अभी मैम आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सविता है जी। मैं अभी हमने देखा कि आप पूरा स्टेज को संचालित कर रहे थे, तो इसमें लोगों के प्रति कितनी भावना बढ़ी है योग के प्रति? मैं सर यहाँ 2 साल से करवा रही हूँ सतनाली में। यहाँ सतनाली में मेरी ड्यूटी है, तो मैंने लोगों को काफ़ी जागरूक किया है योग से जुड़ने के लिए, और योगशाला में काफ़ी लोग आ भी रहे हैं योग के लिए। हाँ जी। तो लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिया यहाँ पर, महिलाएं भी यहाँ पे आई हुई थी? हाँ जी, महिलाएं भी आई हुई थी और बच्चे भी आए हुए थे, जो मेरी योगशाला भी में ये बच्चे, और बहुत अच्छा योग कर रहे हैं। और गांव के लोगों से अपील भी करती हूँ कि कल का स्तर और लें वो, और ज़्यादा से ज़्यादा योग से जुड़े। तो कल भी यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है योग का? हाँ जी, 3 दिवसीय शिविर था जी। ये आज दूसरा दिन था, कल इसका समापन है। 3 दिन। क्या नाम मैम आपका? मेरा नाम मीरा आर्या है। कहाँ से हो आप? मैं सतनाली से ही हूँ। तो आज भी आपने यहाँ पर लोगों को काफ़ी अच्छी बातें बताई योग को लेकर के, उनको काफ़ी ज्ञान भी दिया। अच्छा, उस बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। मैं ये मानती हूँ कि आज की जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बच्चे हैं, वो भी योग की ओर रुझान कर रहे हैं। वो माताएं हैं, वो चूल्हे चौकी को छोड़ करके अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए योग सीख रही हैं। इसलिए बढ़ चढ़ कर हमारे शिविर में हिस्सा ले रही हैं। और जहाँ तक युवा वर्ग की है, अभी आप चर्चा कर रहे थे कि वो नशे की ओर जा रहे हैं, तो हमारा ये जो शरीर है, मान लो अगर हम इसको तुलना करें गाड़ी के साथ, अगर पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दिया जाए तो नहीं चलेगी।
तो इसी प्रकार से अगर हम अपने शरीर में अनुचित आहार विहार करेंगे तो ये नहीं चलेगा। इसलिए हमें संतुलित आहार ही ग्रहण करना चाहिए, शाकाहार ही ग्रहण करना चाहिए। और योग के साथ जुड़ना हमारा परम कर्तव्य भी नहीं है, हमारा एक हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तो परिवार स्वस्थ नहीं होगा, परिवार स्वस्थ नहीं होगा तो समाज स्वस्थ नहीं होगा, और समाज ही स्वस्थ नहीं होगा तो राष्ट्र स्वस्थ कैसे हो सकता है। इसलिए हमारी सरकार की जो एक बहुत बड़ी मुहिम है उसको सकारात्मक दिशा देने के लिए हम सभी उनके साथ सहयोगी के रूप में खड़े हैं। अभी सर से बात करते हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर आज के कार्यक्रम में क्या भूमिका रही है लोगों के प्रति, टीम के प्रति, उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है वो दर्शकों तक शेयर करें। बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच है ये वाली। और योग हमारा जो मनाया जा रहा है 12 से 14 का हमारा 3 दिन का ट्रेनिंग सेशन है यहाँ पे, और ग्रामवासी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। योग प्रशिक्षक भी यहाँ पे बड़ा स्मूथली अपने प्रोटोकॉल को निभा रहे हैं। हमारी सारी यहाँ पे जितने भी सतनाली के ऑफिसर्स हैं, कर्मचारीगण हैं, सभी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और 19 तारीख से 19 को हमारा हर पंचायत में हमारा आह्वान रहेगा कि हम अपनी जन जागरूक रैली निकालेंगे। और 20 तारीख को एक हमारा फिर सेशन रहेगा यहाँ पे और रिहर्सल का है। और 21 तारीख को हम पूरा योग डे पूरी अच्छा बड़ी तरीके से मनाएंगे। और पूरा एरिया में, हमारे सतनाली एरिया में बड़ा इसमें जागरूकता है, लोग बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। धन्यवाद। मतलब लोगों को एक अच्छा संदेश जाएगा योग के प्रति, ताकि लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ करके भाग लें। बिल्कुल अच्छी तरीके से कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी और भी यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करवाते हैं। सर आज की योगशाला में आपने क्लास ली थी, क्या अनुभव रहा आपका? योग से शरीर ठीक रहता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है। और जो ये 3 दिन का जो प्रोग्राम है इससे लोगों को बहुत ज़्यादा एक्टिव और जुड़ने का काम समय मिलता है। और काफ़ी जैसे हमने भी प्रयास किए हैं पंचायतों की तरफ से, ग्रामसी हूँ मैं सतराली ब्लॉक से, तो काफ़ी प्रयास ले और काफ़ी संख्या में लोग आते हैं और इससे शरीर ठीक रहता है। और लगातार प्रयास करेंगे, हम लगातार करवाते रहें सब प्रोग्राम। जी काफ़ी बीमारियां बढ़ रही हैं लोगों के प्रति, हार्ट को लेकर के या अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही है, क्या उनसे मुक्ति मिल पाएगी हम योग के द्वारा? हाँ जी बिल्कुल मिल पाएगी जी। जो हमारे वेद हैं, शास्त्र, उनके अंदर बाकायदा इसके बारे में बताया गया था। लेकिन कुछ समय ऐसा है जो हमारे जो ये योगों से बिल्कुल दूर हो गए। दूर होने का कारण और जो उसका परिणाम हम आज सभी भुगत रहे हैं। अब मैडम ने यहाँ बताया कि भाई हमारे को एक न एक दिन जुड़ना पड़ेगा। अपने शरीर की अंदर की मेंटेनेंस के लिए योग बहुत ही ज़रूरी है। और प्रयास भी सरकार का यही हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी इस प्रकार से जुड़ें, क्योंकि अब लाखों करोड़ों व्यक्ति बीमारियों से मर रहे हैं। उसका सरकार यही सोच रही है कि योग के द्वारा इनके बीमारियों का निवारण करके इससे हम बहुत अच्छे काम कर सकते हैं और अधिक से अधिक व्यक्ति स्वस्थ रह सकते हैं। और इसीलिए योग का प्रसार सरकार पूरा ज़ोर शोर से कर रही है। अब 21 तारीख को विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन मैं अपनी तरफ से एक विचार इसमें रखना चाहता हूं कि जब समय समय के ऊपर तो ऐसी बातें बता दी जाती हैं। अब 3-4 दिन तो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई योग है, बहुत बहुत प्रचार होगा। लेकिन बीच का जो टाइम आएगा ना, उसमें बिल्कुल एकदम दूर हो जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि मंथली इसके अंदर गाँव के अंदर इस प्रकार के प्रोग्राम आयोजन किए जाएँ और एक एक टीचर गाँव के अंदर लगा दिया जाए। अब इतना हम चाहते हैं कि वो इतना बड़ा प्रसार हो रहा है कि भाई योग के द्वारा बीमारियाँ ठीक हो रही हैं, तो एक एक टीचर तो गांव के होना ही चाहिए, हर एक गांव में होना चाहिए। तो ये हमारी सरकार से दरखास्त है कि पूरे विश्व में इसका बहुत प्रसार है कि भारत से योग शुरू हुआ है, अब पूरे विश्व में फैल रहा है। इसके अंदर कुछ तो चीज़ है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हर एक गाँव में एक एक टीचर उपलब्ध करवाया जाए। तो जैसा आप देख रहे हैं काफ़ी उत्सुकता लोगों में बनी हुई है। यहाँ पर लोग बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। तो आप लोग इस तरह के न्यूज़ चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।